खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके हस्बे वादा सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सुबह सुबह बाखबर करें उन सभी खबरों से जिन्हें आप अभी तक देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं और ख़बर तह तक सुनना चाहते हैं। इसलिए हमारी सुबह सुबह ये कोशिश रहती है कि आपको हर पल अपडेट करें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके की सियासत और रियासत के अंदर बातें हो रही है, उस पर हमारी नज़र रहती है। आपका फीडबैक भी हमारे लिए मशल-ए-राह रहता है, उससे भी हमारे प्रोग्रामों में मज़ीद वुसअत मिलती है और मुझे उम्मीद है कि वो फीडबैक आप हमें आज भी देते रहेंगे। और ये फीडबैक देने का सिलसिला आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, जहाँ पर आप लाइव नशरियात इस वक्त देख रहे हैं, फिर आप हमारी यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूप पर भी आएंगे, जहां पर वक्फे से आप खबरें देखेंगे, तज्जिया देखेंगे, तबसरा देखेंगे। और ये खबरें, तज्जिया और तबसरे जो है ये पूरे दिन चलते रहते हैं, राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं और आपका प्यार, आपका तनकीद भी हमें राउंड द क्लॉक ही मिलता रहता है। और ये राउंड द क्लॉक वाली जब बात आती है तो आपको याद है कि सुबह जब ट्रांसमिशन का आगाज़ हम करते हैं तो धार्मिक प्रोग्रामों से करते हैं और उसके फ़ौरन बाद खबरों का सिलसिला चलता है जो रात देर गए तक चलता रहता है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक। लेकिन इस भी जो फीडबैक आपकी तरफ से हमें मिलता है, जो कोताहियाँ आप हमारी पकड़ते हैं, जो गलतियाँ आप हमारी पकड़ते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस प्यार और मोहब्बत के साथ आप वो फीडबैक हम तक पहुँचाते, मुझे उम्मीद है ये सिलसिला आप जारी रखेंगे ताकि आपका और हमारा राब्ता और भी मजबूत हो। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं जी आगाज़ और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से, क्योंकि आज 29 तारीख है, आखिरी दिन चल रहे हैं माह मई के। लेकिन जब 2023 को हम एक तरफ से छोड़ देते हैं और माजी की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, तो एक लंबी किताब होती है। उस किताब में से चंद औराक, चंद वाक़यात, चंद बातें आपके सामने सुबह सुबह रखते हैं इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का आगाज़ हस्बे वादा करेंगे मेरे साथ मेरे साथी गौहर कुछ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 29 मई, आज क्या कुछ हुआ है हम आपको बताएंगे। कुछ अहम मालूमात वाक़ा जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आज ही के दिन 29 मई 1968 में दारा सिंह ने रेसलिंग में आलमी चैंपियनशिप जीती, वो आज ही का दिन था और साल 1968। और आज ही के दिन साल 1970 में सोवियत यूनियन ने ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बा किया है 29 मई को। और आज ही के दिन 1988 में पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक ने हुकूमत को बरतरफ करके पार्लियामेंट को तहलील कर दिया, वो आज ही का दिन था और साल 1988। और साल 1999 में नाइजीरिया में सिविल पावर का क़याम अमल में लाया गया और 29 मई साल 1999। और आज ही के दिन 29 मई 2004 में म्यांमार में समंदरी तूफान से 140 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2004 में बरतानिया और आयरलैंड ने अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद की थी। और आज ही के दिन साल 1949 में तुर्की ने इजराइल को तस्लीम किया, 29 मई साल 1949। और आज ही के दिन 29 मई 1974 में अमेरिका का खलाई जहाज मरीख पर उतर गया और मरीख तक जाने वाला वो पहला खलाई जहाज बना। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से 29 मई को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। चंद मालूमात वाक़ा जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज़ और सबसे पहले ज़रा सरहदी इलाका पुंछ की खबर से आपको बाखबर करें, जहां पर कल रात से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां ऑन टोज है, क्योंकि इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी दस्तों को यह इतला मिली थी कि पुरानी पुंछ एरिया के अंदर मुश्तबह अफराद की नकलो हमल है। कुछ लोगों को हथियार के समय देखा गया था, जिसके बाद पुलिस को इतला मिली और फ़ौरन उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया था और तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी। ये रात देर गए की बात थी जब हमने आपको रात देर गए अपडेट किया था। लेकिन सुबह सुबह इस खबर को जब हम अपडेट कर रहे थे तो पता लगा कि जनाब रात भर तो ऑपरेशन चलता ही रहा, तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन आज सुबह भी कई इलाकों के अंदर और पानी पुंछ के आसपास के इलाके के अंदर ये कार्रवाई जारी है। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से मुश्तबे अफराद, एक होता है कि जनाब सस्पेक्टेड है, दूसरा होता है कि हथियार बरदार लोगों को देखना। यहाँ पर इतला ये थी कि हथियार बरदार लोगों को देखा गया जी और उसके बाद पुलिस को इतला दी गई, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। ये पहला मौका नहीं है। इसी महीने
मिलने के दौरान ये दूसरा इंसिडेंट है। तकरीबन 10-11 तारीख को इससे पहले आम लोगों की तरफ से मुश्तबे अफराद को देखा गया, बंदूक बरदारों को देखा गया, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज को मुताला किया गया, उनको बताया गया और ऑपरेशन उस वक्त भी चलाया गया और तकरीबन 2-3 दिन तक वो ऑपरेशन चला था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी या कोई भी मुश्तबे शख्स जो है वो पुलिस के हाथ नहीं आ पाया था। आज एक बार फिर पुंछ के इस इलाके से खबर यह है कि रात देर गए मुश्तबे अफराद की नकल अमल हुई, जिसके बाद वीडीसी तो अपनी जगह, लेकिन सिक्योरिटी दस्ते जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस का खुसूसी दस्ता भी है, जिनमें सीआरपीएफ है, आर्मी है, एक जॉइंट सर्कुलर के तहत और जॉइंट मूवमेंट के तहत इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और अब तक की जो इतला हमारे पास है वो ये है कि रात भर कार्रवाई के दौरान किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। सीधे जम्मू चलेंगे जी, जहां से हमारे साथ सनी शर्मा फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। सनी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इस महीने में ये दूसरी बड़ी बार खबर आई सामने कि मुश्तबे अफराद या बंदूक बरदारों को देखा गया और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज को इत्तला मिली, पुलिस को इत्तला मिली, जिसके बाद फौरन ऑपरेशन शुरू किया गया। क्या कुछ कल रात से अभी तक की डिटेल्स आपके पास है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये पुरानी पुंछ का इलाका है और बीती रात यहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए थे और उसके बाद अगर इस पुरानी पुंछ की बात करें तो पुरानी पुंछ इलाके को सेना ने और पुलिस ने पूरी रात जो है वो कार्डन कर लिया था और यहाँ पर बीती रात से ही सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था। अभी की अगर बात करें तो अभी भी पूरे इलाके को जो है सेना और पुलिस ने जो है वो कार्डन किया हुआ है, बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को सर्च कर रही है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में 3 संदिग्ध जो है वो देखे गए थे और उसके बाद इस इलाके में जो है वो सर्च शुरू किया गया था। इस इलाके की बात करें तो ये इलाका बिल्कुल नदी के साथ लगने वाला इलाका है और थोड़ी दूर पर जाके एलओसी भी इसी इलाके के साथ लगती है। दगवार का इलाका हो या खड़ी का इलाका हो, इसी मोहल्ले के साथ जो है वो लगता है और इसी इलाके में बड़े पैमाने पर अभी भी सर्च चल रही है और एक एक घर की जो है वो सेना और पुलिस जो है वो तलाशी भी ले रही है। इससे पहले भी अगर हम यानी कि 10 मई की बात करेंगे तो 10 मई के दौरान भी इसी पुरानी जो पुंछ है वो मोहल्ला है जहां पर सर्च ऑपरेशन चला गया, जहां पर कुछ मुश्तबे अफराद को देखा गया था। जी बिल्कुल, इसी मोहल्ले की बात करें तो इसी मोहल्ले में कुछ संदिग्ध को जो है वो देखा गया था एक घर के अंदर को, तो उसके बाद इस पूरे इलाके को सेना ने एक छाननी की तरह तब्दील कर दिया था और वही देखा जा रहा है कि आज फिर से पूरे इलाके को जो है वो कार्डन किया हुआ है। इस इलाके की अगर बात करें तो 2 से 3 स्कूल हैं, उनके आगे पीछे भी सेना के जवान जो हैं वो देखे जा रहे हैं क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को स्कूल जो है वो लगे हुए हैं। एक चुनौती जरूर पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बनी हुई है, पर जगह जगह पर सेना और पुलिस के जवान जो है नजर आ रहे हैं और सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। सनी, ये बताइएगा, जब ये ऑपरेशन चलाया गया, पिछले दिनों भी जब इस तरीके की खबर आ रही थी तो पता लग रहा था कि जनाब मुश्तबे अफराद यानी बंदूक बरदारों को देखा गया था लास्ट टाइम भी, इस बार भी इसी तरीके की इतला हमारे पास है कि फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज को जो खबर मिली है वो ये थी कि 2 से 3 लोग जो हैं वो घूम रहे थे। क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं लोकल मदद या लोकल जो उनका ग्रुप है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अभी तक भी कोई बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी एजेंसीज को इस पूरे मामले में नहीं मिल रही है? जी बिल्कुल गौहर, अगर हम लोकल की बात करें तो लोकल मदद के बिना इस तरह के जो आतंकी हैं वो छुपने में कामयाब जो है वो होते हैं। अगर इस इलाके की बात करें तो अगर नदी की तरफ चले जाएं तो बड़ी बड़े खड्डे और कोई खाइयां जो हैं वो भी हैं, उनमें भी ऐसा लग रहा है कि आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि साथ ही नदी है और थोड़ी दूर चले जाएं तो एलओसी लगती है। पाकिस्तान की कोशिश पिछले कई दिनों से रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है राजौरी पुंछ का जो इलाका है इसे डिस्टर्ब जो है वो किया जाए और वही देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले राजौरी के अंदर एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए। उसके साथ साथ ही पुंछ के अंदर 10 मई को जो है कुछ संदिग्ध देखे गए और बीती रात फिर से पुंछ पुरानी पुंछ इलाके में संदिग्ध जो है वो देखे गए। एक आखिरी बात बताइएगा, चूंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, कल इतवार थी, मार्केट थोड़ा बंद था, लेकिन आज पहला दिन है, आपने खुद कहा कि स्कूल भी खोलने हैं जी, कॉलेज खुलना है, मार्केट खुलना है, क्या उससे पहले इस ऑपरेशन को हम खत्म होते हुए देख रहे हैं या ऑपरेशन भी चलता रहेगा और ये कामकाज भी चलता रहेगा?
नहीं आसिफ, गौर आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है ये पुरानी पुंछ का। ये बहुत दूर तक लगता है, बताड़ नदी तक ये इलाका है और यहाँ पर सर्च जो है पूरे दिन चलने वाली है। जिस तरह से देखा जा रहा है, बीती रात से ही पूरे इलाके को कार्डन किया हुआ है। और स्कूल कॉलेज की अगर बात करें तो स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे और साथ में मार्केट भी खुलेगी। ये सेना ने इस पूरे इलाके को कार्डन करके रखा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल रात देर गए ऑपरेशन जो शुरू किया गया था पुरानी पुंछ इलाके के अंदर, वो अभी भी जारी है। रात भर घरों की तलाशी ली गई, सुबह से भी ये कार्रवाई जारी है। मुश्तबे अफराद की नकल अमल के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़े इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो ज़रा बात मौसम के मिजाज की भी करें, क्योंकि मौसम का मिजाज का बदलता हुआ फिर एक बार मूड हो रहा है। और महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज से 31 मई तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। और बदलते मौसम के मिजाज के बीच जहां कुछ जगहों पर बारिशें होंगी और कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इधर मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आने वाले 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार के अंदर आने वाले 3 से 4 घंटों के दौरान जोरदार बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले लेटेस्ट जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है मरकजी महकमे मौसमियात की वजह से तेज हवाएं चल सकती हैं, आसमानी बिजली गिर सकती है और बारिशों का सिलसिला है जी। 4-5 रियासतें हैं जिनमें राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, जहां पर आने वाले 3 से 4 घंटों के दौरान जबरदस्त बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। इधर महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 29 से 31 तारीख के दरमियान जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों के अंदर बारिशें हो सकती है। मैदानी इलाकों के अंदर मतला अबरालूद रह सकता है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाओं के चलने का काफी इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। इस बीच किसान, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं या एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, वो आज के दिन में महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अपना काम कर सकते हैं। यानी अगर 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अभी बारिशों का इम्कान है, दैट मीन्स ये आफ्टरनून में होगा। सुबह सुबह जिन्होंने खेत में काम करना है वो चले गए होंगे और फिर शाम देर गए जिन्होंने करना होगा वो भी कर सकते हैं। बीच वाला स्पेल जो होगा, मिड डे वाला स्पेल जो होगा, वो थोड़ा हेक्टिक रहेगा। तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी हो सकती है, बारिशें हो सकती हैं, तो उसका आपने ध्यान रखना होगा। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 29 से 31 तारीख यानी आज से 31 तारीख तक जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। इस बीच मरकजी महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर समेत मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, अंडमान और निकोबार के अंदर आने वाले 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर बारिशें, तेज हवाओं का पेशनगोई जारी कर दी है। तो चलिए, जहां ये जम्मू कश्मीर के हवाले से मौसम की बात है, तो वहीं पर मुल्क भर के अंदर भी शदीद गर्मी की लहर लगातार जारी है। दिल्ली में अगरचे कई दिनों से बारिशें भी होती रही है, लेकिन पूरे मुल्क की अगर हम बात करेंगे तो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त शदीद गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और इस असना के दौरान ही जम्मू कश्मीर सयाहों के लिए एक तवज्जो का मरकज़ बना है। उसके साथ साथ ही मुल्क भर से वादी कश्मीर सयाहों का जो इस वक्त रश देखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम काफ़ी खुशगवार है और इसके चलते मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से जहां शदीद गर्मी है और इस गर्मी से बचने के लिए लोग अपनी छुट्टियों को लेकर कश्मीर के वो दिन गुजार रहे हैं और इस वक्त कश्मीर का रुख कर रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में इस वक्त न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि सयाहती मकाम सोनामर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, वहां पर सयाहों का रश देखा जा रहा है। शदीद गर्मी का कहर इस वक्त जारी है। कुछ इलाकों के अंदर राहत थोड़ी देर में जरूर हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सयाहों का आना लगातार जारी है। सयाहों का मरकज बन रहा है जम्मू कश्मीर। मुख्तलिफ रियासतों से सयाहों ने वादी का रुख कर लिया है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और यहाँ पर महकमे सयाहत की तरफ से होम स्टे का एहतमाम किया गया है। होम स्टे यानी होटल अपनी जगह, रेस्टोरेंट्स अपनी जगह,
हाउस बोट्स अपनी जगह, लेकिन अब होम स्टे जिसे मुतारिफ कराया गया था वो बड़े पैमाने पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तलिफ सयाह गुजरात से, आंध्रा से और दीगर इलाकों से जो वादी का रुख कर रहे हैं वो होम स्टे को प्रेफर कर रहे हैं ताकि मजीद जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और जम्मू कश्मीर के लोगों को और ज़्यादा करीब से देखा जाए, इसलिए होम स्टे को प्रेफर किया जा रहा है और मुख्तलिफ लोग होम स्टेज के अंदर रह रहे हैं। और ये इस बार एक नया ट्रेंड जो इस साल से देखने को मिल रहा है, एक नया ट्रेंड न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि श्रीनगर के बाहर भी देखने को मिल रहा है। वादी कश्मीर के अंदर सयाहों की आमद लगातार जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों की भारी रश देखने को मिल रहा है, जैसे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, यूसमर्ग हो। लेकिन वादी में श्रीनगर की जब हम बात करते हैं, झील डल की बात करते हैं, तो झील का नज़ारा देखने लायक है। सुबह और शाम कतारों में सयाह झील का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और शिकारों के अंदर भी सवारी करते हुए नजर आ रही है। और उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सयाहत वादी की हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से G20 का इजलास कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है और उसके बाद जो सिक्योरिटी सिनेरियो पिछले 1-1.5 साल से बना हुआ है, उस बीच ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो रश गुज़श्ता साल वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के सयाहत के लिए आया था उसमें मज़ीद इजाफा होगा। और इब्तिदाई तौर पर जो हमें अदाद-ओ-शुमार मिल रहे हैं सयाहत के साथ, शोबे के साथ जुड़े हुए लोगों की तरफ से, वो यही बताया जा रहा है कि 70 से 80% बुकिंग्स इन एडवांस है और बहुत कम लोग जो है वो कैंसिल करवा रहे हैं। अब कहाँ पर परेशानी आ रही है, वो एयरफेयर वाला सिर्फ मामला है, जहां पर हर दूसरे तीसरे दिन एयरफेयर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सयाहत को झटका लग सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी तादाद में लोग इस वक्त वादी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वादी का दर्जा हरारत 22 से 25 डिग्री के दरमियान है, 27 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा चला गया है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर यही दर्जा हरारत 42-45 तक भी चला गया है। 40 से 45 के बीच में दर्जा हरारत है। दिल्ली की आप बात करें और दीगर रियासतों की बात करें तो 40 से 45 के दरमियान है। और इस शदीद गर्मी के बीच जहां स्कूलों के अंदर भी छुट्टी हुई है, तो ये वजह है कि वादी का रुख कर रहे हैं सयाह और बड़े पैमाने पर वादी मुंतजिर है सयाहों के हवाले से। और तैयारियां भी सयाहत महकमे के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम ने की है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सयाहत जो है वो इस बार देखने को मिले। तो बहरहाल महकमे मौसमियात की पेशन गोई पहले, उसके बाद सयाहत पर इसका असर कितना बेहतर पड़ रहा है वो खबर हमने आपके सामने रख दी है। बात जब यात्रा की टूरिस्टों की हो रही है तो फटाफट से जरा यात्रा के हवाले से भी आपको अपडेट करें, क्योंकि काउंटडाउन यात्रा का भी शुरू हो गया। किस यात्रा का? अमरनाथ यात्रा। सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी काउंटडाउन शुरू हो गया है और यात्रा की तैयारियों में जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है वो पूरी तरह से जुट चुकी है। जी नाज़रीन, बात करेंगे हम अमरनाथ यात्रा जो कि 1 जुलाई से शुरू होगी बाज़ाब्ता तौर पर, और इस सिलसिले में इंतजामिया के साथ साथ श्राइन बोर्ड भी इन तैयारियों में जुट चुकी है इंतजामात को लेकर यात्रियों के लिए, ताकि उन्हें कोई भी मुश्किल पेश न आए। इस सिलसिले में श्राइन बोर्ड और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी और इन इंतजामात को ख़त्मी शक्ल दी जा रही इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की जानिब से। और उसके साथ साथ ही जो गुफा तक जाने वाले रास्ते हैं जिन पर काम चल रहा था, BRO की जानिब से उन पर काम चल रहा था और इस सिलसिले में वो भी अब आखिरी पड़ाव पर, वो काम जो है वो आखिरी पड़ाव पर है। इस सिलसिले में लगातार दूसरी तरफ से इंतजामात, लंगर इंतजामात और दीगर बैठने के हवाले से, वहाँ पर रहने के हवाले से इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की जानिब से इंतजामात को ख़त्मी शक्ल दी जा रही। और ये भी माना जाता है कि इस बार जो यात्रा होगी इसमें रिकॉर्ड तोड़ इजाफा होगा। गुज़श्ता सालों के मुकाबले में रवां साल के दौरान सालाना अमरनाथ यात्रा जब 1 जुलाई से शुरू होगी तो इस बार माना जाता है कि इस बार यात्रियों की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा होगा। और इस सिलसिले में अब इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजामात और गुज़श्ता सालों के मुकाबले में मजीद इंतजामात की तैयारियां की जा रही है। अच्छा जी, ये भी खबर आ रही थी कि जो लोग यात्रा के लिए आ रहे थे गुज़श्ता सालों के दौरान वो यात्रा करके वापस चले जाते, ज़्यादा देर रुकते नहीं थे। लेकिन अब की बार स्टे जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी यात्रा अगर 3 दिन के अंदर अंदर उनकी मुकम्मल हो रही है तो 2 दिन वो और रुक रहे हैं, यानी 5 से 7 दिन का स्टे सबका बन रहा है, जिस दौरान वो कई मकामात पर भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। 1 जुलाई से यात्रा का आगाज़ श्रीनगर के अंदर होगा। सोबा जम्मू से पहला काफिला रवाना होगा,
पहलगाम और बालतल के रास्ते से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्री आएंगे। इस बीच तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए श्राइन बोर्ड और जिला इंतजामिया के बीच मशावरतों और मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। सूबाई इंतजामिया ने भी इस सिलसिले में कई बार मीटिंग्स ली है, सूबा जम्मू के अंदर भी, सूबा कश्मीर के अंदर भी, और इस भी बीआरओ भी कमर कस चुका है और मौजूदा वक्त में बीआरओ का एक मेजर रोल बनता है अमरनाथ यात्रा ट्रैक को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए। इस बीच पहलगाम इंतजामिया यानी साउथ कश्मीर की जो इंतजामिया है और गांदरबल की जो इंतजामिया है, ये दो मेन पॉइंट्स है जहां से यात्रा का बेस के बनते हुए फिर ऊपर गुफा की ओर जाया जाता है। तो इन दोनों डिप्टी कमिश्नर्स ने भी अपने अपने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दिया है कि 1 जुलाई से पहले तमाम तर तैयारियां हो, बिजली, पानी, सड़क का माकूल मुनासिब इंतजाम हो। सिक्योरिटी पैमाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहले ही 2 मीटिंग्स ली है, होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली है इसको लेकर, और अब माना जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया अमरनाथ यात्रा को लेकर, जहां पर रजिस्ट्रेशन के दौरान एक भारी तादाद में लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, पूरे मुल्क से रजिस्टर किया है। और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ सयाहत यानी रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए आ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा दिल्ली की आपको बताएंगे कि दिल्ली की अदालत पर आज सबकी नजरें क्यों रहेंगी, और उसके फौरन बाद आपको तुर्की की भी सूरत हाल से रूबरू करवाएंगे क्योंकि तुर्की से ऑफिशियली एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।